ये मेरा बेटा है, मैंने इसको जन्म दिया है और ये बेटा बेटा ये दीक्षा लेना चाहता है, क्या आप दीक्षा दोगे? क्यों नहीं? नेक्स्ट, पर थोड़ा बहुत साथ रहकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मंजूर है, पर आप दीक्षा देंगे क्या? हो, क्यों नहीं दो? दो। और स्वीकृति हाँ भरी, स्वीकृति दी तो क्या अगली ये बात है कि अगर दीक्षा दी तो उनके ससुर जी ने ऐलान किया है कोई भी दीक्षा दे तो उनको शूट कर दूंगा। क्या भयभीत होंगे? मुझे क्या भयभीत होने का क्या कारण है? धर्म का, धर्म तो हमारे रोम रोम में रमा है, जिसके जीवन में रोम रोम में, शरीर के रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में जिसके धर्म रम गया है, देवादी तम नमन, उनकी सेवा में देवता रहते हैं। देवता थाना सेवा में कौन रहे बता? थाना बेटा भी कोई नहीं है, थाना बेटा भी थाना सेवा में कोई नहीं है। सब कुछ ले ले वे, बारे निकलो कह रहे ये थाना सब पूता आजरा। तो वहाँ पर हीरालाल जी माता मुझे कोई भय नहीं है, रहूँ तो भी लाडू, जाऊँ तो भी लाडू, दोनों हाथ में मेरे लड्डू है, मैं तैयार। और निर्णय हो गया हीरालाल जी महाराज के पास। पर एक लिख के दो कि मेरा बेटा है, मैं आज्ञा दे रही हूँ, ये लिख के दो। तो माँ को लिखना नहीं आता तो किसी से लिखवा दिया, जैसे जैसे माँ ने कहा वैसे लिखवा दिया। लिखवा के वो कागज अपने पास रख लिया और यथा समय दिवाकर हमारे चौथमल जी को दीक्षा दी गई, नामकरण विवाह चौथमल जी महाराज। चर्चा गई, बोलने में कुछ नहीं लगता, पर प्रैक्टिकली जब करना पड़ता है तो आदमी भयभीत हो जाता है। तो पूनम चंद ने जो ऐलान किया तो कंवर साहब तो दीक्षा ले ली। करो हिम्मत जाने के संतों के पास, वे संत थे जिनके जीवन में रत्न तरह का बसंत खिला हुआ था, रत्न तरह का बसंत, महान गुरु। उनके पास दीक्षा दे दी दीक्षा, और दीक्षा देने के बाद चौथमल जी अब महाराज अपने गुरु के चरणों में, सतत गुरु के चरणों में बैठकर जो जो संयमी जीवन के आवश्यकता, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, अध्ययन है, आगमों का अध्ययन है, अध्यात्म का अध्ययन है, सारा अध्ययन गुरु के नजरों के सामने चरण में बैठकर गुरु के पास विनयवत बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। और कहता नहीं भविष्य में कौन होने वाला और कैसा होने वाला, गुरु तो पहले ही कदम में जान लेते हैं। गुरु की निगाहें जब किसी पर पड़ती है तो पहचान लेते हैं कि इसका भविष्य उज्जवल दिख रहा है। कारण जिसका वर्तमान उत्कृष्ट है, व्यवस्थित दिखाई दे रहा है हर तरह से, तो समझना ये भविष्य में इसका बहुत बड़ी रोशनी और इस संसार में कई जीवों का कल्याणकारी बनेगा। गुरु का नाश हो गया कि ऐसा शिष्य पाकर मैं निहाल हो गया। और चौथमल जी महाराज सतत, चौथमल जी महाराज स्वयं इंगियागार संपन्न थे, इशारे से समझ जाते थे कि गुरु अभी उठे तो उनका कारण क्या है उठने का। कितना विवेक, कितना ध्यान गुरु के प्रति, और गुरु की कैसी मेहर निगाहें हैं उन पर, कितनी मेहर निगाहें हैं, कितनी कृपा बरस रही है। गुरु यश योग्य शिष्य पाकर अपना वरद हस्त शिष्य को देता है, और शिष्य भी ऐसा है कि ऐसे गुरु पाकर अपने आप को निहाल मानता, मैं धन्य हो गया, ऐसे गुरु के चरणों में मैंने अपने मानव जन्म को यहाँ सार्थक कर रहा हूँ। ये जीवन की बातें है सारी। जन्म एक लौकिक है, वो जीवन अलौकिक बनने की तैयारियां हैं। तो दिवाकर जी, चौथमल जी महाराज, तब दिवाकर जी नहीं कहा गया था, कोई पदवियां नहीं, चौथमल जी महाराज साहब, और गुरु के चरणों में रहकर अपने आचरण को उठाते हुए ज्ञानाभ्यास कर रहे हैं। खूब अध्ययन किया, खूब अध्ययन किया, कई भाषाओं का ज्ञान था उनको, सीखा उन्होंने, विचरण भी कितनी जगह किया, अपने गुरु के नाम पर कलंक नहीं लगाया, गुरु के भाल पर चंदन लगाया है, गुरु की कीर्ति बढ़ाई है। अपने वर्तमान जीवन की कला से, संयममय जीवन की कला से विवेक पूर्वक जो जीवन जिया तो लोग कहते थे वाह हीरालाल जी क्या छेला मिला है। शेरनी एक को जन्म देती है, एक के, जंगल का राजा है वो, और सुवर्ण कितनों को जन्म देती है, क्या मूल्य उसका, एक ही मिला, और भी होंगे, पर दिवाकर चौथमल जी महाराज शिष्य ऐसा मिला।
रात दिन गुरु बहुत खुश थे, आनंद थे कि मैं भाग्यशाली हूँ। योग्य शिष्य पाकर गुरु को अपने शिष्य पर नाज होता है, और योग्य गुरु पाकर शिष्य को भी अपने जीवन पर बहुत नाज होता है। अपने आप को गौरवशाली समझता है शिष्य, जो गुरु की नजरों में जाकर छा गया। ऐसे कौन किसको पूछता है। तो जीवन जिनका अलौकिक बनता जा रहा है, अलौकिक बनता जा रहा है। बहुत अध्ययन किया, अध्ययन। जीवन में कई घटनाएं घटी है, कई चमत्कार घटे हुए। साधु संत कहते हैं उनको चमत्कार, उनको बताते हैं चमत्कार, बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। महापुरुष चमत्कारिक नहीं होते हैं, चमत्कार नहीं करते। महापुरुष कभी चमत्कार नहीं करते। अगर चमत्कार में लग गया तो यह प्रसिद्धि की भूख सिद्धि से दूर कर देगी। ये प्रसिद्धि की भूख अगर साधु संत में आई तो वो सिद्धि तक नहीं पहुंच सकता। जो अपने आप ही प्रसिद्ध हो जाते हैं, अपने आप ही, अपनी ओर से कोई संकेत नहीं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो दुनिया चमत्कारों को देखती है, और हम चमत्कारिक साधु को देखते हैं। साधु जिनकी जीवनचर्या बड़ी चमत्कारिक, साधना में जीवन होता है उनका, साधना में। बहुत छोटी मोटी कहते भाई, कभी अफीम का गुड़ बना दिया, रेलवे को रुकवा दी, और ज्योतिषकार भी देखते रह गए। बहुत घटना है रे, आप जानते, हर साल मनाते। उस घटना चक्र से मुझे कोई खास लेना। मैंने उनको चमत्कारिक संत देखकर उस रूप में नहीं देखा है। उनका जीवन, उनकी साधना चमत्कारिक यानी अलौकिक जीवन है, अलौकिक साधना है। महापुरुषों के पहचान उनकी साधना से करो, उनके जीवन से करो। हम महापुरुषों के गीत गाते, जय जयकार भी बोलते हैं, पर जय जयकार बोलकर चुप हो जाते हैं। ये अपने गुरु को ठीक से नहीं जानते, खाली उनका नाम जानकर जय जयकार बोलते। हमारे गुरु ऐसे थे, हमारे गुरु ऐसे थे। अरे गुरु तो ऐसे थे, पर तुम कैसे हो ये बता। गुरु के जय जयकार में तुम्हारा जय जयकार नहीं होना है। गुरु ने जिन गुणों से अपने आप को समाज के सामने पेश किया है, साधु जीवन के सारे गुण, वाणी के गुण, सुनने के गुण, सारे गुण जिनमें विकसित हो रखे हैं, तो गुरु चरणों में बैठकर कुछ मत मांगो, एक ही देखो। गुरु की सही भक्ति है, और गुरु के प्रति सही प्रेम और सही आदर्श गुरु चुना है। तो अपना जीवन आदर्श कैसे बने, उनके जीवन से कुछ बातें तो समझ में आती है कि कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मसे जयम से जयम भुजन तो भाषण तो पाव कम्मम न बंदी। महापुरुष को इस ढंग से देखो। हो सकता है 6 फीट की होगी, गोरे होंगे, ललाट बड़ी है, ये पुनवानी के लक्षण है। पर ये इतनों देखकर इसी की चर्चा में बैठ गए तो हम गुरु से चूक गए, निश्चित चूक गए। ये बाहर का परिचय शरीर का परिचय है। हम शरीर के परिचय जान लिया, कितनी बार सुनेंगे वो परिचय, बहुत बार सुन लिया। पर उनके भीतर में जो एक भगवान की जो देशना है, जो भीतर में बैठी है और अंदर में ज्ञान और ध्यान के साथ विकसित कर रही है, वो महत्वपूर्ण। गुरु के जो सम्यक गुण है, वो गुण मुझ में कैसा प्रकट होवे, वो पुरुषार्थ करो। तो महापुरुषों के जीवन गाथा गाई है और जन्मदिन मनाया, तब कहा जाता है। तो दिवाकर चौथमल जी महाराज, चारों तरफ जिनकी धाक जम गई दिवाकर जी महाराज की, चारों तरफ लोग कहते हैं वाह, हमारे इधर दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब। हर कोई अपने आप को गौरवशाली समझता था उस जमाने में कि हमारे छोटे से गांव में आए महापुरुष। गांव शहर नहीं देखते, महापुरुष भक्त दिखते हैं, भगवान की वाणी का प्रचार करते हैं, स्वयं भी जीते हैं, लोगों को जीने की कला बताते हैं, खाली जय जयकार से नहीं। सही शिष्य तो वो है खाली जय, कि जो गुरु के गुणों को जो देखकर अपने जीवन में कैसे विकसित हुए, ये विधि गुरु से जानता है, विधि गुरु देता है। कारण गुरु मग्ग दयानम है, धम्म दयानम है, मार्ग के दाता है। आज अरिहंत तो देव ने हमारे लिए अरिहंत स्वरूप तो हमारे गुरु है। तो दिव्याकर जी महाराज छोटे बड़े गांवों में घूमते, कभी जंगल में भी रह जाते, अपने शिष्य मंडली लेकर जंगल में है, सब देख रहे,
इतने में तो बसें भर भर के जंगल में भी मंगल हो जाता। लोग पीछे दौड़ते थे, ये आगे तो लोग पीछे, ये आगे तो लोग पीछे। क्या उनकी जीवनी होगी और क्या उनकी रत्न तरह की साधना होगी। चिंतन करने के लिए मजबूर बनो, चिंतन करो महापुरुषों का चिंतन, यानी उनके गुणों का चिंतन। इतना लोग आता जंगल में, इतना होता अमुक होता, अरे हो तो वो उनकी विशेषता अलौकिक जीवन है, भी मैं थाने कहीं मिली हो। तुम भी पा सकते हो कि अपना भी जीवन वितराग मार्ग पर चलने वाला जीवन बने। वितराग का राही बनकर चलने की तैयारी करे। तो वितराग राहों पर चलने के लिए गुरु के पास बैठकर कैसे चले, हम किस दिशा से चले कि हम भी वितराग मार्ग की ओर चले। तो संयम में वहां पुरुषार्थ करो, महापुरुषों को देखकर अपने भीतर का पुरुषार्थ तो जगाओ। जो पुरुषार्थ तो तुम्हें अपना साथ देगा जिस लक्ष्य से घर से निकले। थोड़ी समझ रखो, घर से जब निकले थे तो माँ बाप के आंखों में आंसू टपके थे। कितने आंसू, माँ बाप के कितने आंसू निकले थे। उन आंसुओं की अगर तुमने कीमत नहीं की तो माँ बाप के विद्रोही और गुरु के विद्रोही हो जाओगे। कैसे कलेजे के टुकड़े को दिया था, कैसे पाया था। अपने कलेजे को टुकड़े को देख करके शर्मा भी निहाली रहूं, वो भी दीक्षित हो गई है। ये माँ है जो अपने बच्चे का कल्याण चाहती है, और ये गुरु है जो अपने शिष्य का कल्याण चाहता है। गुरु महान है। गुरु अपनी उंगली पकड़ता है, चल मेरे साथ रास्ता दिखाओ। वही गुरु अपने शिष्य को अपने समान बनावे, वो गुरु है, वो महागुरु है, वो सतगुरु है जो शिक्षा देकर चुप नहीं हो गए, दीक्षा देकर चुप नहीं हुए। उसके जीवन में विकास कैसे हो तो गुरु प्रास में बिठाकर वो सिखाते हैं, और योग्य शिष्य में विनीत भाव से वो सीखता है। धीरे धीरे गुरुदेव की हवा फैली, प्रसिद्धि। और गुरुदेव ने प्रसिद्धि के लिए कुछ नहीं किया, वो तो हमारे जैसे सामान्य संत दिखते थे। दुनिया की नज़रों में एक सामान्य संत है, और समझदार की नज़रों में एक महान संत है। कभी प्रसिद्धि के पीछे नहीं पड़े। धीरे धीरे चारों तरफ धाक चलती रही। वे महान गुरु दिवाकर जी महाराज, भरी सभा चल रही थी। उस सभा में कई लोग आए, जैनित आए, ऐसे नहीं, 36 कौम आती थी गुरुदेव के व्याख्यान में। उन्होंने जैनों को लेकर व्याख्यान नहीं दिया, मानव जाति के लिए व्याख्यान दिया। जीवन की ऊंचाई अगर पाना है तो कैसे पाई जाए, तो उसके लिए प्रवचन। उस सभा में एक व्यक्ति था और वो ध्यान से सुन रहा है, गुरुदेव की वाणी सुन रहा है। उस वाणी को इतने ध्यान से सुना तो उस वाणी का प्रभाव उसके अंतरंग में पड़ा, और वो उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर इतने लोगों के बीच में कहता है, गुरुदेव एक महान डाकू हूं, मैं महान डाकू हूं। सारी पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मैं नहीं मिला, नहीं मिले। बड़े बड़े पुलिस भी, इंस्पेक्टर आदि सब मुझे ढूंढ रहे हैं, सरकार मुझे ढूंढ रही है, मेरे ऊपर पैसे लगाए, कोई इनको पकड़ के दे तो हम इतने इतने रुपए देंगे। ये भी हो गया। मैं किसी से पकड़ा नहीं गया, मैं इतने होशियार था, मैं किसी से भी पकड़ा नहीं गया। मैं पकड़ा गया तो एक गुरु की इस वाणी से पकड़ा गया। आज की सभा में आकर मैं निहाल हो गया। इसको कहते हैं श्रवण। श्रवण करे और जीवन नहीं बदले तो ये नाटक है। श्रवण का ये नाटक किया है। श्रवण करके गुरु सतगुरु के वचन सुनकर जिसने अपनी गलती को स्वीकार करके सभा में स्वीकार किया, और गुरु को कहता है, गुरुदेव में डाक आज से नियम दे दो मुझे कि मैं जिंदगी भर किसी को भी कोई भी कार्य ऐसा नहीं करूंगा जो शोभनीय नहीं। मैं कहीं डाका नहीं डालूंगा, कहीं चोरियां नहीं करूंगा, किसी के चीज को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आज से वो व्यवसाय मैं छोड़ रहा हूं। परिस्थितिवश में डाकू बन गया, पर आपकी व्याख्यान वाणी सुनकर मैं अपने आप को अंदर में परिणत कर लिया, और आज मैं एक इंसान की जिंदगी जीऊंगा, एक मनुष्य जन्म को शोभे जैसी जिंदगी जीऊंगा मैं। ये है वाणी का चमत्कार, ये उनके आदर्श जीवन का चमत्कार है। तो
आदर्श जीवन का ये उनका चमत्कार कि एक डाकू सुधर गया, तुम डाकू तो नहीं हो बाकी के, तुम क्यों नहीं सुधर रहे हो? एक डाकू इंसान बन रहा है और हम इंसान डाकू जैसे बन रहे। संयम को समझा का हमने? संयम क्या होता है पता नहीं, जानो उस महापुरुष के बारे में, जान के भी हो। निष्ठा जानना आवश्यक नहीं है, वो आवश्यक है पर जानना तक सीमित नहीं है, जीना है, वैसा ही जीना है। कैसे थे गुरुदेव? महान गुरुदेव। आसमां की ऊंचाई आपके मस्तिष्क की पहचान है। आसमां की ऊंचाई आपके मस्तिष्क की पहचान है। सागर की गहराई ये आपके हृदय की पहचान है। सागर की गहराई, ज्ञान की जो गहराई है, सागर की गहराई आपके व्यक्तित्व की पहचान है। आपकी आंखों में बसता है खुदा का नूर, आपकी आंखों में बसता है खुदाई का नूर। आपके जीवन के कण कण में है संयम की सुवास, संयम की गंध। क्या हमारे जीवन में संयम की गंध आती है, सुगंध आती है या दुर्गंध आती है? सोचो। महापुरुष को जन्म मनाना है तो मुझे अपना जीवन पहले सुधारना पड़ेगा। किसी महापुरुष को समझने के लिए हमें भी अपनी महानता प्रकट करनी पड़ेगी। खाली गीत गाने से, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। महापुरुषों के गीत गाते वक्त एक आध भी गुण मेरे में आया तो मेरा जीवन उठेगा। तो ये तो है संत सेवा, और ये है शासन सेवा, और ये है आत्मा की सेवा। जो कि मेरे में जो दुर्गुण है, एक एक दुर्गुण नहीं। दिवाकर चौथमल जी महाराज, क्या कहूं उनके बारे में। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। तू मेरा ठाकुर, मैं हूँ पुजारन, तू मेरा ठाकुर, मैं हूँ पुजारन। रिश्ता निभाना जरूर होगा, रिश्ता निभाना जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई। मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। रिश्ता है, तू मेरा ठाकुर है, तू मेरा मालिक है, तू मेरे भगवान है, मेरे सदगुरु हो। रिश्ता निभाना जरूर होगा, और गुरुदेव सुशिष्य का रिश्ता निभाता है। चौथमल जी महाराज एक महान व्यक्तित्व के धनी, संकल्प के धनी है, धुन के धनी है, धर्म धुरंधर है। उदयपुर गए, महाराणा को प्रभावित किया, चित्तौड़ के महाराणा के वहां गए, सबको प्रभावित, सब कोई प्रभावित हो रहे हैं। कारण उन्होंने अपने जीवन को इतना प्रभावित किया तो आने वाला भी वहां प्रभावित होता है। हमारे पास आने वाला कौन प्रभावित होता है बताओ? बातों के बादशाह में संयम जीवन मत गवाओ, गुरुदेव कहते थे। उनके अंतर की विशालता, उनके जीवन की विराटता, उनकी नेक दृष्टि, उनकी सुंदर दृष्टि, एक सही दृष्टि। और चंड कौशिक जैसा भी समझ गया है, प्रभु थे। तो प्रभु की वाणी लेकर दिवाकर जी महाराज भी तो बैठे, वाणी से तो क्या हम क्या तिर्यंत से भी नीचे उतर गए? हम तिर्यंत समझता है प्रभु की वाणी, तो क्या मनुष्य नहीं समझ सकता? साधु साधु नहीं समझ सकते? क्यों नहीं समझ सके? दीक्षा यानी आईसीयू में भर्ती हुए हैं, अपनी जवाबदारी संभालनी पड़ेगी, खुद के निश्चेतना की जवाबदारी। हम लापरवाह बन गए, आलसी बन गए, अज्ञानी बन गए, तो ये दोष मेरा है, गुरु का दोष नहीं है। गुरु तो दोष निकालने का विधि देता है, हम दोष बढ़ा रहे। जिस गुरु ने हमें दीक्षाएं दी, संयमित बनाया, तो गुरु के पास संयम तो लिया, पर आदर्श जीवन का संयम हमारे पास नहीं है। सोचो कि साधु का जीवन क्या होता है, कैसा महान होता है।
तो दिवाकर जी महाराज हजारों के इसमें बैठे पर देश जिनवाणी सुना रहे थे, परमात्मा की वाणी और श्रुत ज्ञान का झरना बह रहा है, जनता एकाग्र होकर सुन रही है। और इसी बीच दिवाकर जी महाराज ने संघ के 2-3 पदाधिकारियों को बुलाया है और कहा, मैं सभा पूरी करने की तैयारी में हूँ, पर ध्यान रखना कि जो मैं सभा पूरी कर रहा हूँ इतना ही ध्यान रखना कि ग्रस्त जीवन की मेरी पत्नी यहाँ मुझे लेने के लिए आने वाली है, मान कुंवर बाई, पता चला है मुझे, कहीं आकर मेरा हाथ न पकड़ ले, मेरे संयम में गड़बड़ न हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना। सारे श्रावक भी इतने समझदार, इतने समझदार, इतने विवेकी, किसी पता भी नहीं लगने दिया और काम किया है। आई ग्रस्त अवस्था की धर्म पत्नी उन्होंने देख लिया, इशारे हो गए, सारे कुछ देख लिया, सब कुछ। सभा समाप्त हुई, जनता चली गई। मानपुर बाई को वहां तक नहीं जाने दिया, रुका, सभा चल रही, बाद में मिल लेंगे, इस सभा में गड़बड़ नहीं हो। मान ली, वो भी समझदार थी, ऐसी तो मान ली। और वहां पर सभा जाने समाप्त होने के बाद, सब लोग जाने के बाद मानपुर बाई ने कहा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करना है और मैं बात करूंगी, आपको सुनना है, जरूर आपकी बात मैं सुनूंगा, आप सुनाओ। बस जिस कमरे में हम बैठेंगे वहाँ 2 श्रावक मेरे विश्वासु है वो बैठेंगे, कारण कानून यह है कि अकेली साधु और अकेला पुरुष या अकेला साधु और अकेली स्त्री बैठे नहीं, ये कानून है हमारा, जिन धर्म का ये कानून है, गड़बड़ हो सकती है। उसने मना किया, यह तुम्हारे हमारे बीच की बात है, बीच में तीसरा नहीं, मैं साधु जीवन के कानून को तोड़ नहीं सकता और तोड़ूंगा भी नहीं। आपको बात करना है, मैं 2 श्रावकों को बिठा देता हूँ, मेरे भरोसे, मुझ पर भरोसा है आपको, वैसे मुझे भी उन पर भरोसा है। ठीक है, स्वीकार कर लिया। 2 श्रावक बैठे, बोलो क्या कहना चाहते हो, क्या पूछना चाहती हो आप श्राविका जी? श्राविका जी शब्द आ गया, थोड़ा अखड़ा मानकर बाई को, पर कुछ नहीं कर पाई। बोलो। मानकर बाई ने कहा, आपने मेरे साथ शादी की, आप मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी हूँ। हाँ, तो घर चलो, मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर छोड़ना था तो शादी क्यों की? मैं आपकी बात मानता हूँ श्राविका जी, आपकी बात मैं मानता हूँ, मैं आपका पति था, मैंने आपके साथ शादी की थी, मंजूर है, पर मेरे जिंदगी में यह कैसी घटना ही और मैंने संन्यास ले लिया, तो अब घर चलो। दिवाकर जी कहते, आप मेरी पत्नी? दिवाकर जी महाराज आप पूछ रहे, आप मेरी पत्नी हो? हाँ, शादी की, भीड़ के बीच में फेरे खाए, साथ साथ दुनिया ने देखा है मेरे साथ, तो आप मुझे पति मानती हो? मानती हो क्या है? तो पति की आज्ञा करना ये भारतीय दर्शन का धर्म है, पति की आज्ञा मानना हर पत्नी का काम है। मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ, आप मानोगे मेरी आज्ञा? मानूंगी। दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, ये आज्ञा दी। क्या वो महान आत्मा होगी, कितनी महान होगी। वो 2 श्रावक भी देखते रहे, बहुत चक्के हो गए। इन्होंने कह दिया, चलो तुम भी शादी ले लो, और अपनी पति की आज्ञा का परिपालन करते हुए मान कुंवर बाई ने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद 5 साल तक वो संयम में रहे, आगे नहीं रहे। क्यों? देवलोक मन हो गया, बस वहीं कर 5 वर्ष पति की आज्ञा का पालन करने वाली ये सन्नारी, ये भारतीय सन्नारी है, इस देश की नारी है वो, जो पति आज्ञा का पालन करते। विदेश में ये विषय नहीं है, विषय तो यहाँ होते हैं। कैसे महान होंगे और कैसे मोह में, किसी के मोह में आकर गलत बात नहीं की, निर्मोही बनकर बात रख दी कि दीक्षा लो। पत्नी ने भी, वही धर्म पत्नी ये है, इसको कहते हैं धर्म पत्नी और इसको कहते हैं सुयोग्य सासू। कैसे होगा उसका जीवन, पता नहीं क्या पुरुषार्थ। मैं रात भर कभी कभी सोचती हूँ, मैं सोच नहीं पाती कि वे क्या थे, कारण मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं इस महापुरुष को मैं समझ सकूं। यह औकात मेरी नहीं है, मैं एक सामान्य साध्वी हूँ, इतनी ऊंचाई मुझ में नहीं है जितनी ऊंचाई महापुरुषों में।
मुझ में इतनी ऊंचाई नहीं है। हाँ, मैं अनुभव थोड़ा बहुत कर सकती हूँ कि वे महान कितने थे। सारे घटनाओं का भंडार ही भंडार है महापुरुषों का। दिवाकर जी महाराज कितने कितने साधुओं के चरणों में आकर दीक्षित हुए हैं, कितने प्रभावित किया। रतलाम के बाजार में गुरुदेव प्रवचन करे, हजार के जनमेदिन के बीच में गुरुदेव, और कई मुसलमान भी आते थे। और जब मुसलमानों को देखते तो वे कुरान बोलना चालू कर देते हैं। पर कुरान भी सीखा, उस सब्जेक्ट से, उस विषय से संबंध रखने वाली कुरान की आयतें वे बोलते थे। तो मुसलमानों को लगा ये तो कुरान भी बोलता है, कुरान के बारे में बोलता है, कौन है देखो। सभा विसर्जित होने के बाद वो मुसलमान वहाँ गया और पूछा, आप तो कुरान जानते हैं? हाँ ठीक, गुरु की कृपा है, कुरान जानता हूँ मैं। अच्छा, तो वे कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है अल्लाह करता है, इसके बारे में आपका क्या मत है? आप क्या कहते हैं? जो कुछ भी हो रहा है अच्छा बुरा वो अल्लाह के कारण होता है, अल्लाह करता है। दिवाकर जी महाराज ने कहा, आप अल्लाह को ऐसा मानते हो? अच्छी बात। तो उन्होंने कहा, दिवाकर जी महाराज हाथ ऊपर करो, एक हाथ ऊपर किया। किसने किया? अल्लाह ने किया। दूसरा हाथ ऊपर करो, दूसरा हाथ ऊपर किया। पूछा किसने किया? अल्लाह ने। एक टांग ऊपर करो, किसने की? अल्लाह ने की। अब दूसरा करो तो मैं गिर जाऊंगा। जब अल्लाह सारा काम करता तो दूसरी टांग भी खड़ी कर लो। नहीं हो सकती। क्यों? तुम्हारे अल्लाह कमजोर पड़ गया क्या? समझ गए, अल्लाह कुछ नहीं करता। अल्लाह तो सिर्फ देखता है, जानता है, देखता है, जानता, करता कुछ नहीं है। वो अपने में ही कर्म में, जिसको हम ईश्वर कहते हैं वो अल्लाह। और वहां प्रभावित था, वो भी दिवाकर जी महाराज का भक्त बन गया, प्रैक्टिकली बताया। ऐसे जीवन सारा दिन का घटनाओं से भरा हुआ है। वे महापुरुष विचरण करते करते सारे हिंदुस्तान लगभग उन्होंने विचरण किया, कई भाषाओं का ज्ञान, कई कई ग्रंथों का, और कितना साहित्य इस शासन को दिया, कितना साहित्य, कितना पुरुषार्थ का सोच नहीं सकते। कारण हम सारे पुरुषार्थ में कमजोर है और उनका पुरुषार्थ तीव्र है, भरभक्कम है। दे गांव गामानुग्राम विचरण करते करते रतलाम में पहुंचे और कोटा में एक संत महात्मा जो विक्षिप्त हो गए, एक अवस्था के अनुसार, शारीरिक अवस्था के अनुसार विक्षिप्त हो गए, उन्हें कुछ नहीं सुना। संत उनकी सेवा में रखे हुए थे, कहीं पेशाब कर देते, कहीं कपड़े गंदे करते, कहीं दीवारों पर सूचे लगा देते थे, पता नहीं क्या, विक्षिप्त, क्या कर सकते उसको। संत सेवा में वे भी थक गए। कब तक ये रात दिन ऐसा करते रहे हम। संदेश आया दिवाकर जी महाराज को कि भाई हम संत निकल रहे, हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा, सेवा हमसे नहीं होती, हम निकलेंगे। तो दिवाकर जी महाराज ने भी इस आदमी को बैठकर संदेशा दिया, मैं वहाँ जल्द ही पहुँच रहा हूँ, आप वहाँ, मैं आऊँ तब तक वहीं रहना आप, मैं आऊँ तब तक, उसके बाद आपको। और दिवाकर जी महाराज ने लंबा लंबा विहार करते हुए कोटा पहुँचे। कोटा पहुँचे और जो संत सेवा में बैठे उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आपने जो संत की सेवा की, उस सेवा को हम नमन करते हैं। बहुत सेवा आपने की, अब थोड़ा अवसर मुझे भी दो, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। देखो महापुरुष की वाणी की विशेषता, देखो कितनी विशेषता है। क्या आपको थोड़ा अवसर मुझे भी दो? आपने बहुत की, थोड़ा मुझे दो। ठीक है, गुरुदेव है सेवा में, संत चले, और संत तो थे पर दिवाकर जी महाराज उस पागल संत की सेवा में, पागल नहीं, वो विक्षिप्त हो गए। पागल को भी ठीक किया जा सकता है पर अपने आप को पूर्ण समर्पित करना पड़ता है। तो दिवाकर जी महाराज ने राम दिन उनको इतिहास की गौरव गाथाएं सुनाई, धर्म सुनाया, स्वाध्याय कराई, बहुत कुछ। वो जैसा कहते वैसा कर लेते, उसकी रिएक्शन नहीं देते। इतने प्रेम भाव से, इतनी आत्मीयता से उस संत की जो सेवा की है, और वो संत धीरे धीरे जो विक्षिप्त हो गया था उससे थोड़े थोड़े बाहर आ रहे हैं, वृद्धापन तो था। और दिवाकर जी महाराज वहाँ बैठे, कभी गीत सुनाते, स्वयं संगीत वाले थे, गीतकार थे, कवि हृदय था दिवाकर जी महाराज का। व्याख्यान सुना तो पता नहीं क्या, कितना चर्चा उसकी, हजारों लोग उनके पीछे है। दिवाकर जी महाराज ने नहीं बोले 10 गाड़ियाँ लेना ही जो महाराज आ रहे हैं, ये तो हमको कहना पड़ता है, इतनी गाड़ियाँ लाई दो, इतनी गाड़ियाँ लाई दो।
बिना बुलाए मेहमान आ जाता, हम तो बुलाने पर भी पूरे नहीं आते हैं। करो दोनों में जानना हम क्या है वे क्या है। तब थोड़ा थोड़ा विक्षिप्त अपना कम हुआ और कहते हैं चौथमल एक आध गीत सुनाओ ना। क्यों नहीं, जरूर, आप इतनी सुनने की इच्छा रखते मैं भी सुनाने के लिए तैयार। दिवाकर जी महाराज गीत बुलंद आवाज, महान बुलंद आवाज और गीत अपने धुन में सुनाते थे। और वो संत इतने ध्यान से सुनते थे, कितनी ध्यान। इसका मतलब विक्षिप्तता कम हो गई। और जब थोड़ा सा ये कमी हुआ तो वो बूढ़ा संत कहता है दिवाकर चौथमल, तुमने एक पागल संत की सेवा की है, एक पागल संत को मनपूर्वक आपने सेवा की है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ चौथमल, दुनिया तेरे पीछे पागल बनेगी। और ये नज़ारा जिस समय वो लोग थे उस समय उन्होंने देखा। मेरा आशीर्वाद है तेरे पीछे, पागल की सेवा करी है ना तो दुनिया तुम्हारे पीछे पागल। संतों के हृदय से निकले हुए बोल कभी खाली नहीं जाते, कभी खाली नहीं जाते, समझने वाला हो। और ऐसा ही हुआ, जहाँ भी जाते तो हजारों लोग बिना बुलाया मेहमान अट बुलाए बेगा नहीं आगा। अपना लगे लाखों लोग और अपना में भी तो अक्कल सही है नहीं थी कि लाखों बुलाना नहीं, सहज आ जाता। महापुरुषों की गाथाएं कब तक गाते रहे। बस हमारा लक्ष्य यही हो कि हम कुछ न कुछ गुणों का अपनाएं उनके। तो कोई एक आध गुण भी अपने जीवन में उतारो तो धीरे धीरे गुणों का विकसित होना, संयम का विकास होगा, जीवन का विकास होगा, गुणों का विकास होगा और वितराग मार्ग का भी विकास होगा। हम महापुरुषों के जय 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 जोर से बोलते, बड़े बड़े पर्दे लगा लेते हैं, बड़े बड़े नाम लगाते हैं, क्या होगा उससे? इतने से क्या होगा? गुरु को समझना और गुरु को मानना इतना आसान नहीं है, समझना आसान नहीं। गुरु है, गुरुता भार लिए हुए है। गुरु को समझना है तो गुरुओं के गुणों को, एक एक गुणों को अपने जीवन में विकसित करो। यह है गुरु की पूजा, यह है गुरु की भक्ति, यह है गुरु की सेवा। जैसे उन्होंने जीवन में विकास किया वैसा भी मैं रोज अपने जीवन को विकास करूं। ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है आज। और मैं भी नाज के साथ कहती हूँ कि मेरी गुरु माँ की दीक्षा भी आज की है। और गुरुदेव के मुख से निकली अंतिम दीक्षा मेरी गुरणी श्री पानकुंवर जी महाराज, और अंतिम दीक्षा हमारे गुरणी की हुई उनके गुरुदेव के दादा गुरु के मुखार, परदादा गुरु उनके मुखार विंद से हुई नाज। तो किसी न किसी पीढ़ी में तो आप भी हमारा लागू हो। कारण मेरी गुरणी अगर आपसे दीक्षित है तो मैं भी तो चली हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मेरा भी तो रिश्ता है आपके साथ। तो महापुरुषों का जीवन बड़ा विचित्र होता है, विशेषता ली हुई विचित्रता है। सुनना नहीं, समझना है मुझे। तो वो महापुरुष जो थे उनको समझना है। और मुझे वो काव्य बहुत अच्छा लगता है, मैं गाती हूँ बहुत बार। ये गीत जब तक नहीं गाऊं तब तक मेरे जीवन में वो जो एक स्फुरना होनी चाहिए नहीं आती।